नमो बुद्धाय। श्रावस्ती में दो मित्र थे। एक का नाम श्रीगुप्त और दूसरे का नाम गृहदत्त था। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। हर एक अनुभव एक दूसरे से शेयर करता था। दोनों बहुत ही श्रद्धावान था। इसीलिए अपने अपने गुरु, एक भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानता था, एक अन्य कोई मत परंपरा वाले साधु को अपना गुरु मानता था। दोनों में हर वक्त बहस हुआ करता था कि मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु ऐसा है। दोनों दोनों अपने तरफ से जितना जो ज्ञान हासिल किया है एक दूसरे को बताते थे। एक दिन श्रीगुप्त ने पूछा कि आपके गुरु के बारे में बताइए। तो वो पूरा बताते हैं कि मेरे गुरु तीनों कालों को जानता है, भूत भविष्य को जानता है, आने वाले खतरा, पिछले जीवन सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ है, ऐसा कहता है। तो श्रीगुप्त सोचता है कि अगर ऐसे ही ज्ञानी है तो मैं परीक्षा लेता हूँ। ऐसा सोच करके गृहदत्त को कहता है कि आपके गुरु को कल मेरे यहाँ भोजन पे निमंत्रण दे। तो श्रीगुप्त परीक्षा लेने के लिए एक बहुत ही बड़े खाई, लंबे और चौड़े खाई खोदता है। उसके ऊपर कचड़े भर देता है, उसके ऊपर चटाई बिछा देता है और बड़े बड़े बर्तनों में केले के पत्ते से ढक देता है। वो बर्तन सब खाली रहता है। बड़े बड़े बर्तनों को केले के पत्ते से ढक देता है, जैसे लगे कि कुछ खाद्य सामग्री उसमें भरा हो। तो अगले दिन गृहदत्त का गुरु वहाँ पे आता है। आकर के जैसे आसन में बैठ जाता है, आसन खसक के गिर जाता है गड्ढे पर। उनके सारे शिष्य वो उनके साथ ही गिर जाता है। तो ये सारे बात उनके गुरु गृहदत्त को बता देता है कि आपके शिष्य ने ऐसे अपमान किया है। तो श्रीगुप्त पूछता है कि आप सभी कहते हैं कि सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, आप आने वाले खतरे को जानते हैं, तो कैसे आपके साथ एक घटना हो गया। तो श्रीगुप्त का ये व्यवहार देख करके गृहदत्त बहुत गुस्सा हो जाता है और ये भी सोचता है कि मैं भी परीक्षा लूँगा। ऐसा सोच करके श्रीगुप्त से कहता है कि कल मेरे यहाँ पे आपके गुरु को भोजन के लिए निमंत्रण दे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहाँ भोजन के लिए जाता है। भगवान बुद्ध तो ज्ञानी था, उनके जो विद्या था, उनके पुण्य था, इसी कारण से जैसे वो उस चटाई पर पैर रखता है, वो चटाई उस स्थान से खसकता नहीं है। क्योंकि जैसे श्रीगुप्त ने लंबे चौड़े खाई खोदे थे, ऐसे ही गृहदत्त ने भी लंबे चौड़े खाई खोद कर उसके ऊपर चटाई बिछा करके सारे तैयारी किया था। लेकिन जैसे भगवान बुद्ध उसके यहाँ पे भोजन पे जाता है और चटाई पे पैर रखता है, तो चटाई सारे भिक्षु के बैठने के बाद भी हिलता डुलता नहीं है। सारे भिक्षु आराम से उसके ऊपर बैठ जाता है, खाई पे नहीं गिरता है। श्रीगुप्त इनके ये जो असंभव वाली घटना घटता है तो वो दिखता है कि हाँ, सही में ये व्यक्ति में कुछ है। ऐसा सोच करके उनसे धर्म चर्चा करता है, धर्म के बारे में पूछता है, तो उनके अंदर में और श्रद्धा बढ़ जाता है। वहीं पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और सारे भिक्षुसंघ और बुद्ध को भोजन परसता है। और दोनों में सोतापन्न की फल की संभावना था, तो भगवान बुद्ध उनको उपदेश देता है, दोनों में सोतापत्ति की फल की प्राप्ति हो जाता है। तो ये उपदेश से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बाज़ार में या मार्केट में किसी भी क्षेत्र में अच्छे लोग बहुत ही कम मिलेगा। इतने डुप्लीकेट हो जाते हैं कि जो अच्छे को भी हम लोग डुप्लीकेट कहने शुरू कर देते हैं। तो बुद्ध के समय में भी भगवान बुद्ध तो था ही, उनके साथ बहुत ही और ज्ञानी संप्रदाय मत वाले ज्ञानी पुरुष भी थे। लेकिन इसके बीच, इसके आड़ में और लोग भी छिप करके आ करके अपने आप को महान बताने शुरू करते थे। आज कुछ उस समय से लेकर आज तक अच्छे के नाम पर बहुत सारे बुरे लोग भी चमक जाते हैं। तो धर्म के मार्ग पे किसी भी क्षेत्र में बहुत ही कम लोग अच्छा या अच्छे लोग मिलेंगे। तो ये सोच समझ करके ही हम लोगों को आगे बढ़ना है।
तो भगवान बुद्ध ने इसमें भी 2 गाथा कहा है, जो गाथा इस प्रकार है। यथा संकारधानिस्म उज्जितारिस्म महापथे पदुमं तत्थ जायेथ शुचिगंधं मनोरमं। जैसे कूड़ा करकट फेंके गए राजमार्ग पर सुगंधित तथा मन भावक कमल का फूल खिल उठे। एवं संकारभूतेषु अंधभूते पुथुज्जनो अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध शावको। वैसे ही कूड़ा करकट के समान अंधे अज्ञानी लोक में सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से प्रकाशित होते हैं। जैसे कीचड़ या गंदगी से भरे स्थान में भी कमल का फूल खिल जाता है, वैसे ही इस संसार में अनेक बुराइयां, अनेक समस्या, अनेक अंधविश्वास से भरे लोगों के बीच में भी भगवान बुद्ध का श्रावक, उनका धर्म, उनका ज्ञान खिल जाता है। भगवान बुद्ध का ज्ञान क्या है, धर्म क्या है? सारे पापों को ना करना, कुशल कर्मों करना, अपने चित्त को सन्मार्ग पे लगाना, यही बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध का धर्म है। नमो बुद्धाय।